सभी लोगों को जय हिंद। ये हमारा दूसरा वीडियो है एसएसबी के ऊपर। भाई पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और इंट्रोडक्शन में हमें समझ में आ गया था एसएसबी क्या है, कैसे प्रोसेसेस होते हैं, बाकी सब चीजें समझ में आ गई थी। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पे, जो कि है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रोसेस, जिसके अंदर में हम लोग आज चेक करने वाले हैं आपको एसएसबी के दौरान। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक कैडेट नहीं हो, आप एक मतलब ये समझ लो आप एक अपीयरिंग कैडेट हो। ठीक है, आप अभी कैडेट नहीं बने, जेंटलमैन कैडेट नहीं बने हो, पर अभी आप एक इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के एक कैंडिडेट हो जिसका एसएसबी आना है। ठीक है, एसएसबी आनी है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो 3 महीने में, इन 3 मंथ्स, व्हाट यू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। तो क्या करना है, हम आज मेन बात करने वाले हैं आपके डाइट एंड आपके एक्सरसाइज के ऊपर। देखो, मुझे ये मतलब नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन में भी, नॉन वेजिटेरियन में भी आप क्या ही खाएंगे, आप खाएंगे बटर चिकन या कोई भी मतलब ऐसी चीज। ऐसा तो नहीं कि आप बॉइल्ड चिकन खाओगे। ठीक है, या आप बॉइल्ड एग खाओगे, आप खाओगे ऑमलेट या आप खाओगे बटर चिकन। ये अनहेल्दी फे में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल आ जाता है, साथ में आप बटर चिकन नान के खाएंगे तो कार्ब्स भी आ जाता है। और चिकन में तो प्रोटीन है ही है, लेकिन फिर भी वो प्रोटीन किसके साथ मिले, अनहेल्दी फैट्स के साथ और अनहेल्दी कार्ब्स के साथ। नान मैदे की बनती है। तो थोड़े दिनों के लिए आप, मैं आपकी नॉर्मल डाइट पे कोई असर नहीं डाल रहा हूँ। नॉर्मल डाइट के बारे में यही बोलूंगा कि अगर आप नॉर्मल डाइट में, मैं कैलोरीज काउंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। कैलोरीज आप जितनी खानी है उतनी खाओ, 7,000 कैलोरीज, 8,000 कैलोरीज, मुझे क्या, आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलोरीज खाने ही हमारे घर में सिखाई नहीं गई है। लेकिन आपको डाइट क्या रखनी है भाई, जितनी आप खाते हो ना उससे आधी डाइट कर लो। जितना आप खाते हो उससे आधी डाइट कर लो। आधी नहीं तो आप उससे में 20 या 25% चीज घटा दो। जैसे आप सुबह खाते हो 4-5 पराठे, तो आप 4-5 की जगह 3 पराठे खा लो। एक पराठा तो घट गया ना आपका। ठीक है, अब ऐसी हरकत ना हो जाए कि आपने 4-5 पराठों में जितना आप स्टफिंग भरते हो या जितना आप आटा डालते हो, उसी आटे में आप 3 पराठे खा रहे हो कि भैया ने बोला 3 खाने का तो 3 खाने का। नहीं, अपना क्वांटिटी थोड़ी लो कर लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्वांटिटी आप थोड़ी लो कर लो और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा, मतलब क्वांटिटी लो करके क्वालिटी पे फोकस करो। ठीक है, फूड की क्वांटिटी घटा दो। आप चाहे दिन में 6 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आप खा क्या रहे हो ये चीज जानो। जैसे एक्सरसाइज पे पहले आते हैं, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पे। तो एसएसबी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और क्योंकि एसएसबी की सीरीज चले तो हम एसएसबी के ऊपर बात करेंगे। तो एसएसबी में आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिजिकली स्ट्रांग के लिए तो आपको प्रोटीन हो गए और आपको फैट्स हो गए और अच्छे गुड कार्ब्स हो गए, आपको कुछ सोर्स हो गए लाइक कुछ आपको मल्टीविटामिन हो गए लाइक कैल्शियम और विटामिन डी। ये तो चीजें होती रहती, ये तो मेन है ही है। बट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है वो विटामिन बी B6 है, विटामिन B12 है। ठीक है, उसके साथ में ओमेगाज है, इम्पोर्टेंट ओमेगा है, ओमेगा 3 हो गया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। ताकि अब आप इतना पढ़ेंगे तो इतना एसएसबी फोकस करेंगे तो आपके लिए, आंखों के लिए भी चाहिए तो विटामिन ए हो गया। बहुत चीजें हैं, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थकान ना हो तो मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, वो पोटेशियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया। तो ये सब चीजें हो गई, लेकिन इन सबको पाएंगे कैसे? ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप मत खाओ, आप खाओ, बट आप इन चीजों को डाइट में लेना शुरू करो। ठीक है, आप जब तक ये चीजों को नहीं लोगे डाइट में, आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेगा। ब्रेन के लिए आपको ब्रेन सेल्स को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग आपको ना
जब आपको बोला जाएगा 4 मिनट में, इन 4 मिनट्स आपको एक स्टोरी लिखनी है और बिना किसी टाइम बाउंड के आपको 3.5 मिनट दिए जाएंगे और 3.5 मिनट इंटू में 12 स्टोरीज, अप्रोक्सीमेट 40 to 50 मिनट्स हो गए। उतने मिनट आपको दिए जाएंगे। क्या उस मिनट में आप इतनी सारी स्टोरीज लिख पाओगे? आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, आपके अंदर नींद का प्रभाव ना आए, आपके जो ब्रेन का जो स्पाइनल वाला हिस्सा है वो जो है स्लो ना हो, ठीक है? तो क्योंकि आपको 6-6 घंटे बैठना भी पड़ेगा, आपकी स्पाइन कमजोर ना हो, तो उसके लिए आपको ओमेगा 3 मैग्नीशियम फास्फोरस की बहुत जरूरत है, ठीक है? आपका ब्रेन ऑलवेज एक्टिव रहे, नींद में भी एक्टिव रहे। कहते नहीं कि नींद में भी बंदा एक्टिव है, तो आपको पोटेशियम की बहुत जरूरत है, आपको विटामिन B6 की बहुत जरूरत है। तो ये कैसे मिलेगा? अब वहां पे आपको ऑब्स्टिकल टास्क में आपको 12 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 12 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे सिंगल लॉन्ग रैंप होता है, डबल डिच होती है और डबल जंप होती है और ब्रिज क्रॉसिंग होती है और कमांडो वॉक होती है और से कुछ वॉल्स पे क्लाइंब करना होता है। ये सब चीजें हैं, स्नेक रेस है, ठीक है? आपको बल्ली फट्टा ये सब उठाना है। तो ये सब चीजों के लिए आपको अंदर से दम चाहिए, अंदर से दम के आपको बोन स्ट्रेंथ चाहिए। बोन स्ट्रेंथ के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, विटामिन के इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और विटामिन के इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो लोग कहते हैं कि भाई भैया नमक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आयोडीन वाला नमक, भाई वो चीजें मैं नहीं मानता, ना मैं वो चीजें इतनी देखता, ठीक है? जो जो मेन चीजें वो मैं बता रहा हूँ आपको। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है आपकी मसल रिपेयरिंग के लिए, आपकी मसल्स फटीग ना हो जाए, आपकी मसल्स जो है डैमेज, मसल सेल्स डैमेज ना हो जाए, मसल सेल्स वो मसल फाइबर्स आपके डैमेज ना हो जाए, तो उन चीजों के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। आपके वाइटल ऑर्गन सेफ रहें, आपको अगर चोट लगे तो इंटरनली चोट ना लगे, आपके ब्रेन में डैमेज ना हो किसी भी चीज का, तो फैट्स इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स को बचाने के लिए, क्योंकि आप स्क्वाट्स करेंगे, आप पुशअप्स करेंगे, सब में एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट्स लगते ही लगते हैं, तो उसके लिए फैट्स इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस और डाइट के बारे में बताऊंगा जो कि जरूरी है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, ठीक है? अब पहले एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। भाई एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैमिना। तो स्टैमिना बिल्ड करने के लिए मेरे हिसाब में स्टैमिना, स्टैमिना किस चीज का स्टैमिना? स्टैमिना इस चीज का कि आपको जब 6 से 7 ऑब्स्टिकल्स दिए जाएंगे तो हर ऑब्स्टिकल के बीच में कम से कम आपको ऑब्वियस 20 to 25 सेकेंड का गैप होगा भागने के लिए, क्योंकि आप भागोगे, आप चलोगे नहीं। तो उस चीज के स्टेमिना के लिए आपको बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आपकी सांस ना फूले, आप टाइम बाउंड में रहो, टाइम को बाहर ना करो, ठीक है? तो आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा। स्टेमिना के लिए मैं हमेशा रनिंग प्रेफर करता हूँ, हमेशा। रनिंग हो गई, लॉन्ग रनिंग बहुत बेस्ट है, 5 किलोमीटर की करो, 6 किलोमीटर की करो। स्प्रिंट्स कहता हूँ कि एंड में आप स्प्रिंट्स भी लगाओ, ठीक है? आप जैसे स्प्रिंट्स के बाद आप जंप्स कर सकते हो, जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक्स पर जंपिंग ऐसे नहीं कि आप 20-20 के, भाई 20-20 के 5 सेट मार रहे हो, नहीं। अगर करना है तो भाई एक बार में 300 मारो, एक बार में 300 मारो, 300 मारो, दूसरी बार में 500 मारो, ये करना है, तब आपकी सांस नहीं फूलेगी। या फिर आप जंपिंग स्क्वाट्स कर लो, ठीक है? जंपिंग स्क्वाट्स कर लो, ऐसे नहीं कि आप 10-10 के 12 सेट करो जी मैं तो 120 कर लिए, नहीं। आप करो एक बार में 120, तब बात बने। ये बात थोड़ी बड़ी लग रही है कि भैया ये क्या बोल रहे हो तुम, लेकिन मैं जो सच बोल रहा हूँ ना, ये कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है? स्टेमिना बिल्ड करने के लिए आपको अपने मन को अपने मन को अड़ल बनाना पड़ेगा, आपको आपके मन को जो है रखना पड़ेगा, मतलब मजबूत रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आती है पावर। भाई पावर आएगी जब आप चीज को लिफ्ट करोगे। मैं नहीं कह रहा आप जिम करो, बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है? क्योंकि जिम करने का टाइम नहीं है। अगर आप जिम करोगे तो आप 2 घंटे जिम में बिता के आओगे, वहां पे आपको आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, ट्रेनर से बात करोगे, ठीक है? कुछ आप मतलब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी रूप में आप टाइम वेस्ट ना करो। तो पावर बढ़ानी है, पावर बनाने के लिए आप लोग कर सकते हो पुशअप्स, पुशअप्स
जितने आर्मी में ज़रूरत है, जैसे 40 पुशअप्स चाहिए अगर उनको तो आप 50 करो। 50 करो, हाँ 50 के सेट्स मारो, 50 के 5 सेट मारो, 50 के 6 सेट मारो। तो पुशअप अपने रखो कम से कम 300 पुशअप्स। शायद शुरुआत में आप 10-10 से शुरू करो, लेकिन उसके बाद आप आराम से 20-20 में शुरू करो, पुशअप्स करो। अब आपको जंप भी तो करनी है, जंप में आपके नीज ना टूटे, इसके लिए आप जो है जंपिंग स्क्वाट्स कर सकते हो। जंपिंग स्क्वाट्स बेस्ट एक्सरसाइज, कम से कम 100 तो करो, कम से कम 100। ठीक है। उसके बाद में भाई अगर बंदों को लगता है कि अभी भी मेरे अंदर पावर नहीं है, तो पुशअप्स के वेरिएशंस कर सकते हो। ठीक है। और फिर भी लगता है कि नहीं अभी मेरे पावर नहीं, तो आप ब्रिक्स ले सकते हो। ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स, ब्रिक्स लिफ्ट आप कर सकते हो। एक ब्रिक जो होती है ना, जो रोड साइड, जो फुटपाथ पे लगती है ब्रिक रोड साइड, वो 2.5 से 3 किलो की होती है। अ, ठीक है, जो रोड साइड आपने देखा होगा मेन रोड के पास, वो 2 ब्रिक्स हैं, वो शायद पार्क में भी वही ब्रिक्स रहती होंगी, तो पार्क में भी ब्रिक्स रहती हैं। उन ब्रिक्स को लिया और उन दोनों से थोड़े थोड़े कर्ल्स कर लिए और पीटी कर ली उनसे, तो वो आपको पावर ही देगी। ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ ना, मैं कहता हूँ कि 2.5-3 किलो की नहीं भी हुई, हालांकि वो 2.5-3 किलो की है, ठीक है, मैंने मेजर करा था अपने जो मेरे मतलब पार्क के पास ब्रिक्स थी उनको, मैंने एक ब्रिक को मेजर किया था वहीं पर ही। कबाड़ी वाला जा रहा था तो उसको मैंने कहा था कि भैया एक बार नपवा दो। ठीक है। तो उस चीज को छोड़ो, तो अगर 1 किलो की भी हुई ना, जैसे लाल वाली ब्रिक्स होती है, वो तो हर जगह अवेलेबल आपको मिल जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, लाल वाली ब्रिक। अगर आपके घर के पास है और आपको कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप 1-2 लेकर और उसको कर सकते हो। वो भी आधे किलो या 1 किलो की तो होगी आराम से, उसको आप लिफ्ट अप कर सकते हो। उससे भी आपकी पोजीशन और पावर दोनों बढ़ेगी। आप स्टेयर्स कर सकते हो, आपके पैरों की पावर बढ़ेगी। तो आप ये वर्कआउट्स आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो। तीसरा जो मेरे को जो लगता है, वो लगती है मजबूत पकड़। ठीक है, पकड़ इन द सेंस कि आप वहाँ पे एक स्नेक रेस होती है जिसमें आप रोप को पकड़ते हो। ठीक है। फिर आपको ब्रिज क्रॉस करना होता है रोप के थ्रू। और तो आप जो है कोशिश करो कि आप लोहा जो है, जो हमारे पास में लोहा है, तो आप थोड़ा बहुत हैंगिंग कर लो, या हैंगिंग कर लो, या पुलअप्स कर लो, चिनअप्स कर लो। ठीक है, ताकि आपकी मजबूत होगी पकड़। ठीक है। ये हो गए, डिप्स कर लो, डिप्स हो गए, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके क्या बढ़ाएंगे, ये आपके बढ़ाएगी पकड़, होल्ड, होल्ड बढ़ाएगा। ठीक है, होल्ड की पावर। ठीक है। तो ये 3 चीजें आप आराम से अपना कर सकते हो। मुझे तो लगता नहीं कि इन 3 चीजों में से किसी चीज में कोई बुराई है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोर। मैं हमेशा कहता हूँ आर्मी में अगर आप जैसे, मेरे एनसीसी के करियर में हमेशा हमें कोर का वर्कआउट कराया ही कराया गया है। तो आप कोर का वर्कआउट तो करो करो। और कोर में सबसे बेस्ट है भाई, मैं तो एक ही चीज को बेस्ट मानता हूँ कोर के अंदर, और वो है क्रंचेस को। क्रंचेस करो, 100, 125, 150 क्रंचेस करो, अलग अलग प्रकार के क्रंचेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप लेग रेस भी कर सकते हो। लेग रेस लोअर बॉडी को टारगेट करता है। ओके। तो आप लेग रेस कर सकते हो लोअर बॉडी को टारगेट करने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 5 के 20 सेट करो, चाहे 10 के 10 सेट करो। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोई स्पेसिफिक सेट ही करना है। ठीक है। अब आपको ये सब तो पता चल गया कि भाई हमें करना क्या क्या है। अब आपके मन में एक सवाल आ रखा हो कि भाई ये जिम करने को मना क्यों कर रहा है, इसका क्या मोटिव है। भाई मोटिव मेरा कुछ भी नहीं है। मोटिव ये है कि अगर आप एक बार जिम करेंगे, तो पहली बार आपका रिटन एग्जाम हो गया या एसएसबी हो गई, तो आप जिम में वेट लिफ्ट, हैवी लिफ्टिंग करेंगे। ठीक है। वो ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि यार मैं 10 किलो उठा सकता हूँ तो मैं 10 किलो क्यों उठाऊं, मेरे को रेप्स नहीं मारने अब ज्यादा, मुझे वेट लिफ्ट करना है। तो आपका कोशिश हो सकता है कि आपके जो शरीर का वेट है वो घटने की जगह बढ़ जाए। जो बंदा फिट एंड फाइन है वो शायद बढ़ा ले अपना वेट 1-2 किलो। ठीक है। तो जब आप एसएसबी में जाएंगे, आपका शरीर अच्छा लग जाएगा, लेकिन जो आपको वेट की प्रॉब्लम आएगी वो आ सकती है। दूसरा, आपका शरीर पैक हो जाएगा एक जगह पे, आप वो स्ट्रेचिंग्स नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी के पार्ट्स की। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो,
तो आपको एक वेट एज़ अ एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है वेट का कि जी मेरे को वेट लिफ्ट करना है। वो आपका माइंडसेट रेडी नहीं हो पाएगा कि आपको पुशअप्स करने हैं, और जब आप अकेडमी में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जिम में जाकर अपनी वेट ट्रेनिंग को फोकस ना करके उस वेट ट्रेनिंग की तरफ से आप अपना क्रॉसफिट वर्कआउट कर रहे हो या अपना बॉडी वेट ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हो, जैसे पुशअप्स कर रहे हो, पुशअप बॉडी वेट ट्रेनिंग है बट आप उसके ऊपर 60-60 किलो लगा रहे हो। पुलअप्स कर रहे हो, पुलअप्स की बॉडी वेट ट्रेनिंग है बट आप उसके ऊपर एक्सटर्नल 60-60 किलो लगा रहे हो या 50 किलो लगा रहे हो, तो वो बात अलग हो जाती है। देन इट विल हेल्प कि आप बॉडी वेट के साथ अपना एक्सटर्नल वेट भी लेके चल रहे हो, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो साथ में रनिंग भी कर रहे हो, ठीक है। और फिर जिम में अगर आपकी इंजरी हो गई गलती से, ऑब्वियस की बात है, जिम में इंजरी अगर हो गई कि आपने कुछ ऊंच नीच कर दी, चाहे आपके डेडलिफ्ट में हो इंजरी या किसी भी चीज में, और कोई मसल टियर हो गया, तो मसल टियर अगर भरेगा नहीं जल्दी तो वो आपके मसल टियर आपको और दिक्कत देगा, ठीक है। और ह्यूमन नेचर में ये होता है कि अगर आप लिफ्ट कर रहे हो, जैसे भाई मुझे पता है कि मैं 20 किलो नहीं उठा सकता, लेकिन मुझे क्या पता कि 15 किलो उठा पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं 15 किलो उठा रहा हूँ और 15 किलो गलती से, जैसे मैं कर्ल्स कर रहा हूँ और जैसे ही मैं डंबल कर्ल्स करते समय ऊपर कर रहा हूँ और ऊपर करते समय मेरा कंधा चटक गया है या फिर मेरी एल्बो में कोई माइन्यूट सी दिक्कत आ गई, तो वो चीज ठीक करने के लिए अगर डॉक्टर ने कह दिया कि 3 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, तो वो 3 महीने में आपका ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप रुक तो सकते नहीं हो। इसलिए तो अपने जिम के अंदर ताकि आपको एक इंजरी ना हो जाए जो कि आप मेडिकल के टाइम पे आपको रिजेक्शन ना दे दे, उस इंजरी से बचने के लिए वेट अगर बढ़ेगा तो टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा, कोई इंजरी होगी और उसका इलाज अगर डॉक्टर कह रहा है कि अगर वो लिख कर देगा कि जी 2 महीने में ठीक हो जाएगा, तब तो बात बनेगी भी। लेकिन परमानेंट इंजरी अगर वो दे देंगे, परमानेंट रिजेक्शन, तो 21 डेज पर ही शिफ्ट हो जाएगा। देन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप, मैं या फिर वो डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ये करो, और कोई कि आप इस पे इनमें भी तो हो सकती है दिक्कत, बहुत बिल्कुल हो सकती है, बट इनमें एक दिक्कत हो सकती है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते समय अगर आपकी सांस फूल रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको वॉक करके खत्म कर सकते हो। और इसके अंदर कोई गोल नहीं होगा कि आपको 10 किलोमीटर पूरा करना है, आज आपकी क्षमता 8 की है तो आप 8 ही करोगे। स्प्रिंट्स करनी है तो स्प्रिंट्स में ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडमिल पे आपको स्प्रिंट कर दूं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और कह दूं 1 मिनट के लिए भागना है, क्या पता आपकी क्षमता आधे सेकंड की हो, तो वो आधे सेकंड की क्षमता आप कर लेंगे। ऐसी जंपिंग जैक्स है, जंपिंग जैक्स में अगर आप अपने आप को, मैंने क्या बताया कि आप अपने आप को जल्दी करेंगे तो ये आप जमीन पे हैं और अपने हाथों का फेंक रहे हैं, आप अपने हाथों को लूज तो छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि आप एक्सटर्नल वेट यूज नहीं कर रहे हो जंपिंग जैक्स में, ठीक है। जंपिंग स्क्वाट्स है, आप जंपिंग स्क्वाट्स में कुछ भी यूज करोगे तो वो चाहे 30 कर लो 40 कर लो, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक्सटर्नल वेट की तरह आपको वो लिफ्ट करना, नहीं। आपको तो मेनली, और कोई भी माइन्यूट सी इंजरी होती भी अगर आपको, जैसे आपके घुटने में दर्द होता है, तो वो आप अपनी डाइट को पूरा करके खत्म कर सकते हो आराम से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी बॉडी आपको इंजरी दे रही है, आपको कोई पत्थर नहीं मार रहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि वेट को अपनी पीठ पे लाद के तब जंपिंग स्क्वाट्स करो, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा। ना मैं ऐसा बोला कि रनिंग करो तो आप वेस्ट पहन लो अपनी, या वेटेड वेस्ट पहन लो, या फिर आप जो है कोई भी इनर पहन लो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है, आप अपनी बॉडी के वेट को यूज कर रहे हो, बॉडी का वेट हर जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पुशअप्स कर रहे हो तो क्या पता आप एक पुशअप कर पाओ, आपके हाथ तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन जब आप डंबल उठा रहे हो तो आपको पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। जंपिंग स्क्वैच कर रहे हो, ब्रिक्स का यूज कर रहे हो, वो पता चल जाएगी आप कितने सेट्स मार पा रहे हो। हैंगिंग कर रहे हो तो हैंगिंग के अंदर पता चल जाएगा आप कितने पुलअप मार पा रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई करना ही करना है, ठीक है। क्रंचेस भी सेम ऐसे ही, तो ये जो वर्कआउट है बॉडी वेट वर्कआउट, ये ऐसा ही है जो 99% सेफ है आप लोगों के लिए। 1% की इंजरी होगी भी तो वो माइन्यूट इंजरी होगी और वो आप ठीक कर सकते हो, वो परमानेंट रिजेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। परमानेंट रिजेक्शन में क्या जाता है, बात अब ये भी बात कर लेते हैं इस पे भी। परमानेंट रिजेक्शन में जाती है वो चीजें जो ठीक नहीं हो सकती हैं, जैसे आई साइट ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आई साइट उन्होंने कुछ ना कुछ बोल रखी है और वो ठीक नहीं हो पाई,
ठीक है, तो वो परमानेंट रिजेक्शन में जाती है। जैसे आपका हाथ है, अब हाथ में आपके चोट लगी है, वो दिख रहा है, लेकिन आपके एक्स-रे में कुछ नहीं आया और आप अपने हाथ की मूवमेंट कर पा रहे हो। हाथ की मूवमेंट मतलब उनको तो चेक करना है घुमा के हाथ को और आप अपनी सारी मूवमेंट्स दिखा पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपका वेट है, वेट अगर आपका आधा किलो है, तो वो उतना माफ़ कर दें, 10% की छूट आपको मिलती है ऊपर-नीचे की, क्योंकि आप वेट घटा सकते हो, वेट बढ़ा सकते हो। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब मैं आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स और कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 3, विटामिन ए, एमजी, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब की चीज़ें बताता हूँ कि ये कहाँ-कहाँ से आपको प्रोवाइडेड होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको रनिंग के बाद चने ज़रूर खाने हैं। भाई चने के अंदर ना प्रोटीन भी होता है, 15 ग्राम प्रोटीन होता है, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, फाइबर होता है कि 10 ग्राम फाइबर मिल जाता है आपको, 5 से 10 ग्राम फाइबर होता ही होता है 100 ग्राम में। ठीक है? और साथ के साथ में जो है ना है आपको हेल्दी कार्ब्स मिलते हैं, अनहेल्दी कार्ब्स नहीं मिलते, व्हीट और क्योंकि ग्लूटेन फ्री रहते हैं चने। चने का पानी पियो, चने खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और प्रोटीन अगर आपको लेना है तो आप दालों से प्रोटीन ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दालों से प्रोटीन अब आप कहेंगे भैया दालों में तो प्रोटीन होता ही नहीं है, दालों में तो कार्ब्स होते हैं। भाई दालों में कार्ब्स हेल्दी कार्ब्स होते हैं, अनहेल्दी कार्ब्स नहीं होते जो आपका वेट बढ़ाएँ। ठीक है? जो बंदा कह रहा है ना वो उसकी बात मत सुनो, अभी आप बात सुनो कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। ठीक है? प्रोटीन लो। फैट्स लेने भाई फैट्स के लिए आप कोई भी ऑयल प्रेफ़र कर सकते हो, जैसे आप ऑलिव ऑयल प्रेफ़र कर लो, मस्टर्ड ऑयल प्रेफ़र कर लो या घी प्रेफ़र कर लो, ठीक है? ये तीनों आप प्रेफ़र कर सकते हो और मूँगफली का तेल भी आप प्रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नेचुरल निकला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जो है रिफाइंड खा रहे हो, वनस्पति घी खा रहे हो, ये बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है? आपको घी में, ऑलिव ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, साथ में विटामिन ए भी मिल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल में विटामिन ए भी होता है, ठीक है? अब आपको पोटेशियम चाहिए, विटामिन बी6 चाहिए, तो वो आपको बनाना में मिल जाएगा, तो बनाना कंज़्यूम करना है। विटामिन बी12 चाहिए तो आपको आमंड्स खाने पड़ेंगे, आमंड्स खा सकते हो आप आराम से। आमंड्स खाओ, दिन के 5-6 बादाम तो खाने ही चाहिए। विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए तो आप दूध पी सकते हो। मिल्क में प्रोटीन भी होता है, 100 एमएल, 100 एमएल मिल्क में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, और चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो। बस गाय के में फैट ज़्यादा होते हैं, गाय के बोल रहा हूँ, भैंस के में फैट ज़्यादा होते हैं, गाय के में फैट्स कम होते हैं। ठीक है? विटामिन के चाहिए तो विटामिन के आपको वेजिटेरियन फूड में तो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप इसकी टैबलेट्स ले ले सकते हैं। और जिनको कैल्शियम और विटामिन डी सच में कम है, कि वो कहते हैं कि भई मेरे को सच में बहुत कम है, मेरा तो और अंदर का ही काम है, तो भाई आप विटामिन डी की कैप्सूल्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 की आती है विटामिन डी, 60 के किसी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। वे ऐसी तो सब विटामिन्स की आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। फास्फोरस, अब बात निकल गई फास्फोरस किसमें होता है? भाई फास्फोरस होता है आपका गुड़ के अंदर, जो जिसको आप जैग कहते हो। अगर आप देसी गुड़ ले रहे हो प्योर, मतलब एकदम इम्प्योरिटी से मुक्त, प्योरिटी और एकदम ताज़ा ले रहे हो, तो वो उसके अंदर फास्फोरस बहुत अच्छा होता है। कार्ब्स, कार्ब्स भाई आपके बनाना में भी कार्ब्स है, आपके दालों में भी कार्ब्स है, आपके जो रोटी आप खा रहे हो उसमें भी कार्ब्स है, आपके चावलों में भी कार्ब्स है, पर वो दोनों ग्लूटेन वाले कार्ब्स है जिसमें स्टार्च भी होता है, तो वो मत प्रेफ़र करो। उससे बढ़िया चने का आटा हो गया, रागी आटा हो गया, बाजरा आटा हो गया, वो आप प्रेफ़र कर सकते हो। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ-यहाँ से मिल जाएगी। बात है कि वेजीज़ आपको खानी है, सब्ज़ीज़ कौन-कौन सी खानी है? वही सब्जियों में आप आलू खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टमाटर खा सकते हो, कोई से भी सब्ज़ी आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ सब्जियों के अंदर फाइबर्स के साथ-साथ में अच्छा खासा विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी हमारे को हर सोर्स में मिल जाता है, इम्पोर्टेंट तो विटामिन सी भी है, बट इसकी हमें टैबलेट्स खानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी हर डाइट में विटामिन सी है। चाहे आप मैंगो ले लो, विटामिन सी का स्रोत है, चाहे आप एप्पल ले लो, विटामिन सी का स्रोत है, चाहे आप अ नींबू ले लो, विटामिन सी का स्रोत है। बस एक मिल्क में नहीं है विटामिन सी, बाकी गोभी, कॉलीफ्लावर और कैबेज और आपके जो कटहल आती है उसमें विटामिन सी होता है, ठीक है? आपके हर जगह पे विटामिन सी अधिकतर आपके फ्रूट्स में, गुआवा में होता है, संतरों में होता है, मौसम्बी में होता है, हर चीज़ में आपका विटामिन सी रहता ही रहता है, तो विटामिन सी की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये वर्कआउट्स आपके मैंने लिख दिए हैं, तो ये वर्कआउट्स आपको परफ़ॉर्म करने हैं। हर दिन अपना 2 घंटा, 1 घंटा देना ही देना है शरीर को, ताकि आप फिट रहें। पर कोशिश करो कि आप 2 घंटे दो, ठीक है? आज के लिए
अभी के लिए बस इतना ही। आज का मैंने डाइट आपको बता दी है। डाइट में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस आपको डाइट के अंदर ये जो चीज़ें हैं, इनकी आपको अच्छी मात्रा में लेनी है चीज़ें। अगर आप हेल्दी फैट्स लेंगे, हेल्दी प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन ऐसा ना हो कि आप भाई 100-100 ग्राम ले रहे हो, नहीं। आपका बॉडी वेट है, बॉडी वेट इंटू में 0.8 कर लो, इतना ही प्रोटीन ले लो, वही बहुत है, पर लो तो सही। क्योंकि प्रोटीन इसलिए लेते हैं बिकॉज़ आप आर्मी ऑफिसर बन रहे हो। कल को आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन नहीं जा पाएगा। जैसे 2 महीने आपने चला गया ये प्रोटीन, तो और उसके बाद जब अकेडमी जाओगे तो आपको इतना प्रोटीन नहीं मिल पाएगा अकेडमी जाकर। तो आपकी मसल रिटेन हो नहीं पाएगी, आपको तलब मस्ती रहेगी, आपकी मसल्स अगर बन भी गई तो इसलिए। तो कोई वो नहीं है, अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो आप 3-3 दिन तक भूखे रहेंगे, ठीक है? आर्मी में ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी आप 2-2 दिन तक भूखे रहते हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन जो है 100 ग्राम 150 ग्राम ही लेना है। आप आराम से अपना और कैलोरीज़ काउंट नहीं करना बिल्कुल भी। अपना जितना रनिंग कर सकते हो, जितना आपको एक-एक एक्सरसाइज़ जो मैंने लिख रखी है, ये आपको तोड़नी है रख के। रनिंग कर पा रहे हो 8 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर करना है, ऐसा मत करना कि 6 किलोमीटर कर रहा हूँ ताकि आपका वो स्टैमिना बचा रहे, नहीं। रनिंग करो तो पूरी करो, चाहे कल किसने देखा है, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।